दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। जनजाति तो जनजाति किसे कहते हैं? तो जनजाति भारत के आदिवासियों के लिए एक इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। तो जनजाति किसे कहते हैं? तो भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल में होने वाला एक संवैधानिक पद है। इसमें अगला पॉइंट है आपका, ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातीय समुदाय पाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इसमें अगला पॉइंट है आपका, प्रतिशतता के आधार पर भारत में सबसे अधिक जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है। अगर प्रतिशतता के आधार पर भारत में जनजाति पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप आपका आंसर आएगा। अगर वैसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है तो वो मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है। इसमें आपका अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील जनजाति का है। यह पूरे जनजाति का लगभग 38% है। चलिए अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं। भील जनजाति भारत के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। दूसरे नंबर पे इन जनजाति के समूह में कौन है आपका? तो वो जनजाति है आपकी गौड़। दूसरे नंबर पे आपकी गौड़ जनजाति पाई जाती है। पहले नंबर पे आपकी भील जाति है और दूसरे नंबर पे आपकी गौड़ जाति है। चलिए हम देखते हैं राज्यों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में देखते हैं। चलिए हिमाचल प्रदेश में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ उसे देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में गड्डी, कनौरा और लाहौली नामक जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए जम्मू कश्मीर जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती हैं उसे देखते हैं हम। तो जम्मू कश्मीर में आपकी हैं गद्दी और बकड़वाल। तो जम्मू कश्मीर में आपकी गद्दी और बकड़वाल नामक महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए गुजरात में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती हैं उसे देख लेते हैं। तो गुजरात में आपका है बंजारा, डफर और टुडिया। तो गुजरात में आपका बंजारा, डफर और टुडिया नामक महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए राजस्थान में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती है उसे देख लेते हैं हम। तो राजस्थान में आपका भील, बंजारा, कोली, मीणा और गरासिया नामक प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो राजस्थान में आपका भील है, बंजारा, कोली, मीणा और गरासिया नामक महत्वपूर्ण जनजातियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती है उसे देख लेते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश में आपका है थारू और बुक्सा। तो उत्तर प्रदेश में थारू और बुक्सा नामक महत्वपूर्ण 2 जनजातियाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियाँ देखते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में आपका है गोंड, कोली, भील और लंबादी। तो मध्य प्रदेश में गोंड, कोली, भील जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए आंध्र प्रदेश में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती हैं उसे देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में आपका है गोंड, कोडस, सांवरा, चेचू, कोया। ये महत्वपूर्ण जनजातियाँ आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। मणिपुर की महत्वपूर्ण जनजातियाँ देख लेते हैं। तो मणिपुर में आपकी कुकी, मैठी, नागा। तो मणिपुर में आपकी कुकी, मैठी, नागा नामक महत्वपूर्ण जनजातियाँ आपकी मणिपुर राज्य में पाई जाती हैं। चलिए नागालैंड की जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ उसे देख लेते हैं। तो नागालैंड की महत्वपूर्ण जातियाँ हैं आपकी नागा है और कुकी। तो नागालैंड की जो जातियाँ हैं नागा और कुकी आपकी नागालैंड राज्य में पाई जाती हैं। चलिए त्रिपुरा की जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ उसे देख लेते हैं। तो त्रिपुरा में आपकी हैं रियांग है और त्रिपुरी। रियांग और त्रिपुरी जनजातियाँ आपकी त्रिपुरा में पाई जाती हैं।
चलिए मिजोरम में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ उसे देख लेते हैं। तो मिजोरम में आपका है मिजो, पाओ और लाखर। तो मिजोरम राज्य में आपका मिजो, पाओ और लाखर नामक की महत्वपूर्ण जनजातियाँ आपकी मिजोरम में पाई जाती हैं। चलिए मेघालय में जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ उसे देख लेते हैं। तो मेघालय में आपके हैं गारो, खासी, जैंतिया, मिक्की और निंजा नामक महत्वपूर्ण जनजातियाँ आपकी मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। मेघालय में जो आपकी गारो, खासी, जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं के नाम पे यहाँ पे इनकी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। गारो, खासी, जैंतिया और मिक्की और निंजा नामक महत्वपूर्ण जनजातियाँ आपकी मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। चलिए केरल की जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ उसे देख लेते हैं हम। तो केरल में आपका है चेचू, मोपला, पनियान और कादर। तो केरल राज्य में चेचू, मोपला, पनियान और कादर नामक की महत्वपूर्ण जनजातियाँ पाई जाती हैं। पेपर में जनजातियों से संबंधित जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। तो भील जनजातियाँ भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपका, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तराई प्रदेशों में। तो थारू जनजाति आपकी तराई प्रदेशों में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपका, थारू जनजाति किन प्रदेशों में निवास करती हैं? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। तो थारू जनजाति आपकी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका, दीपावली पर्व को किस जनजाति समूह शोक पर्व के रूप में मनाता है? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, थारू जनजाति। तो थारू जनजाति दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाता है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसको आप भील कर लीजिएगा। तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। और दूसरे नंबर पे आपकी आती है गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति का समूह आपका दूसरे नंबर पे आता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, संथाल में विवाह का कौन सा रूप पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुपला। तो संथाल जाति में बुपला विवाह का रूप पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, सरहुल पर्व को किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उराव। तो सरहुल पर्व को उराव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। इसमें सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपका, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो कोया जनजाति आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 है आपका, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो टोडा जनजाति आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, ब्रेली व डोडिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो प्रश्न संख्या 10 है आपका, ब्रेली व डोडिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, दादरा एवं नगर हवेली। तो ब्रेली व डोडिया जनजाति आपकी दादरा व नगर हवेली में निवास करती हैं। प्रश्न संख्या 11 है आपका, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह में। तो जारवा जनजाति आपकी निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 12 है आपका, कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है?
तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए गद्दी। तो गद्दी जनजाति आपकी धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। प्रश्न संख्या 13 है आपका किन जनजातियों में बहुपति विवाह की प्रथा है। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी टोडा। तो टोडा जनजातियों में आपका बहुपति विवाह की प्रथा है। प्रश्न संख्या 14 है आपका गारो खासी तथा जैंतिया की जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मेघालय। तो मेघालय में आपकी गारो खासी और जैंतिया की जनजातियां निवास करती हैं। प्रश्न संख्या 15 है आपका निम्नलिखित में से उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी थारू। तो थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। प्रश्न संख्या 16 है आपका निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो आपका पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आपकी अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 17 है आपका निम्नलिखित में से किस जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह की प्रथा है। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बुक्सा। तो बुक्सा जनजाति में आपकी अनुलोम प्रतिलोम विवाह की प्रथा है। प्रश्न संख्या 18 है आपका गद्दी लोग निवासी हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश के। तो गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपका निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए चेचू। तो चेचू जनजाति आपकी केरल राज्य में पाई जाती हैं। श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है आपका भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। प्रश्न संख्या 20 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जारवा। तो जारवा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। बनता उसे देख लेते हैं हम। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।